आखिरी खत। एक छोटे शांत शहर में सूरज की पहली किरणें जब टूटी फूटी खिड़की से झांकती थीं तो वे हमेशा बूढ़े गोपाल को मेज पर बैठा पाती थीं। उनके सामने एक पुराना स्याही से सना हुआ खत रखा होता था, उनकी पत्नी राधा का आखिरी खत। राधा को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन गोपाल के लिए वह हर सुबह उनके साथ ही शुरू होती थी। राधा और गोपाल का प्यार किसी कहानी से कम नहीं था। गरीबी थी, संघर्ष था, पर उनके अटूट रिश्ते में हमेशा खुशी और संतोष था। उनके पास एक दूसरे के सिवा कुछ नहीं था और उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी। जब राधा को गंभीर बीमारी हुई तो गोपाल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल में जाने से ठीक पहले राधा ने कांपते हाथों से एक छोटा सा खत लिखा था। खत में लिखा था, मेरे गोपाल, जब तुम यह पढ़ोगे तो मैं शायद तारों के बीच कहीं बैठी तुम्हें देख रही होऊंगी। उदास मत होना। मैंने एक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें हर सुबह तुम्हारा प्यार मेरे साथ था। मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस एक वादा करो कि तुम रोओगे नहीं। तुम अकेले नहीं हो। हमारा प्यार तुम्हारी सांसों में है। जब तुम्हें मेरी बहुत याद आए तो बस हमारे पुराने घर की पिछली दीवार पर लगे चंपा के पेड़ को देखना। उसमें मैं हूं। मुझे कभी मत भूलना। गोपाल खत को मोड़कर अपनी जेब में रख लेते, लेकिन उनके दिल में टीस बनी रहती थी। वह राधा को वादा तो कर चुके थे कि रोएंगे नहीं, पर उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। एक दिन जब शहर में भयंकर तूफान आया तो गोपाल का कच्चा घर ढह गया। सब कुछ बिखर गया। टूटे हुए मलबे के बीच जब उन्होंने अपनी चीजें ढूंढी तो उनकी नजर पिछली दीवार पर पड़ी। चंपा का पेड़, जो राधा की निशानी था, जमीन से उखड़कर गिर चुका था। गोपाल अंदर से टूट गए। उन्होंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। हताश होकर वह पेड़ के तने के पास बैठ गए। अचानक उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने जमीन खोदी तो उन्हें एक छोटी पुरानी लकड़ी की डिबिया मिली। यह वही डिबिया थी जिसे राधा बचपन में खिलौनों के लिए इस्तेमाल करती थी। डिबिया के अंदर राधा की 2 चीजें थीं, एक सूखा हुआ चंपा का फूल और एक और बहुत छोटा मोड़ा हुआ कागज का टुकड़ा। गोपाल ने कांपते हाथों से वह टुकड़ा खोला। उसमें राधा की जानी पहचानी लिखावट थी। गोपाल, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां आओगे। मैंने इस फूल को तभी सुखा लिया था जब हमने इसे पहली बार लगाया था। यह फूल हर साल सूखता नहीं है। यह हर साल और खुशबूदार हो जाता है। हमारा प्यार भी ऐसा ही है। अब रोना बंद करो और इस खुशबू को अपने सीने में भर लो। तुम्हारी राधा। गोपाल ने उस सूखे हुए फूल को अपनी मुट्ठी में कस लिया। इस बार उनकी आंखों से जो आंसू निकले उनमें उदासी नहीं, बल्कि प्रेम की गहराई थी। उन्हें महसूस हुआ कि प्यार कभी मरता नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेता है। राधा उनके पास नहीं थी, पर वह चंपा के फूल की खुशबू और उस खत के हर शब्द में जिंदा थी। गोपाल ने वादा निभाया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दिल में एक नई शांति के साथ एक नई सुबह का स्वागत किया। क्या आप किसी और विषय पर कोई छोटी कहानी सुनना चाहेंगे?